हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की वीडियो में हम जो अपनी साइको की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे जो साइको के पार्ट्स हैं वो सॉल्व करवा दिए हैं, तो आई होप आपने देखे होंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम हर एक पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जेबीटी टैट, ठीक है, जेबीटी टैट हुआ है और नॉन मेडिकल टैट हुआ है। तो इन दोनों में आप आइडिया लगा के चलो कि जो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस वही थे जो हमने अपने मॉक टेस्ट जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उनमें डिस्कस करे थे। ठीक है, जेबीटी में तो 27 क्वेश्चन वो थे जो हमने डिस्कस करे हुए थे। ठीक है, तो मैं हर एक सीरीज़ में वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि जिसमें क्या होता है कि वहाँ से क्वेश्चन एक ना दो ज़्यादा नहीं तो एक दो क्वेश्चन तो उस मॉक टेस्ट में से आपको आए ही आए। ठीक है, और जो ये मॉक टेस्ट है इसमें क्या है, डेफिनेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो डेफिनेशंस का क्या होता है कि अगर आपने जो मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने जो डेफिनेशंस दी हुई है, परिभाषाएं दी हुई है, वो तो अगर आपने पढ़ी हो तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चंस है इसमें ज़्यादातर आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड डैश ट्रांसफर ऑफ ए लर्निंग। जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है तो इसे किस प्रकार का अंतरण है कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी पुरानी एक तरह से लर्निंग है, अधिगम है, वो हमें हेल्प कर रहा है न्यू चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो वो कैसी लर्निंग हुई आपकी, शून्य अंतरण, मतलब उसमें शून्य ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद हम बोल सकते हैं नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक या फिर सभी। तो हम देख रहे हैं कि पुराने की वजह से न्यू में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कैसी लर्निंग हुई, एक तरह से पॉजिटिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक अंतरण। ठीक है, धनात्मक अंतरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें द लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, डेफिनेशन है ये आपकी। तो द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली hypothesis that process the view that language determine the content of a thought was presented by भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना, जिसके अनुसार भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। ये मत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये इट्स जस्ट लाइक अ डेफिनेशन, आपकी एक परिभाषा है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आप तभी उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये किसने दिया था, तो ये हमारे पास दिया था बेंजामिन ली वॉल्फ ने। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, बेंजामिन ली वॉल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी एक तरह से आपके पास क्या है, डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट दैट इज चेंजेस ओवर टाइम। आइडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय, बच्चों का चिंतन प्रौढ़ यानी कि जो हमारे पास क्या होते हैं अडल्ट से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है और इसमें समय बीतने के साथ परिवर्तन आता है। सही भी है, ये जो अडल्ट होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनमें क्या है कि जो बच्चे हैं और उनकी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं थिंकिंग है उनमें डिफरेंस है। ठीक है, अलग अलग होती है वो, तो और टाइम के साथ वो चेंज भी होती रहती है। तो ये किसने बोली थी ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ बोली थी जीन पियाजे ने। ठीक है, किसने बोली थी, जीन पियाजे ने। ऑप्शन सी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट अ मिनट, क्वेश्चंस आगे पीछे है ना तो आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, द्वितीय प्रबलक किस प्रकार का होता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी में हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो आपके प्रबलक हैं, ठीक है, क्या है प्राथमिक, तो उसमें क्या आता है, उसमें हमारे पास आता है कि जैसे जो एक तरह से नेचुरल है, ठीक है, वैसे प्रबलक वैसी रीइंफोर्समेंट। जैसे क्या होता था जो इन्होंने, हम अगर बात करें स्किनर ने जो हमारी कौन सी थ्योरी दी हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी हुई है, ठीक है, स्किनर ने,
तो उन्होंने उसमें क्या बोला था, उसमें क्या था कि वो जो बेल होती है एक तरह से, ठीक है, वो बेल होती है, उसकी वजह से क्या आता है, सलाइवा आता है, ठीक है, बेल को प्रेस करते हैं तो सलाइवा आता है। तो वो सारी चीज़ें की एक तरह से नेचुरल प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या है हमारे पास, सेकेंडरी रीइंफोर्स है मनी एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। सेकेंडरी जो रीइंफोर्समेंट है वो है धन एंड प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated till reinforcement is providing for displaying it। अधिगम का वो कौन सा प्रकार है जिसमें एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है परंतु वो तब तक दर्शाया नहीं जाता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान ना किया जाए, ठीक है, दर्शाने के लिए जो प्रबलन है वो प्रदान ना किया जाए, तो वो है आपकी लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम, क्योंकि उसको व्यक्त नहीं करेंगे हम जब तक क्या हो गया है कि हम उस पर रीइंफोर्समेंट प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, तब तक हम उसको व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो अव्यक्त अधिगम हुआ और इंग्लिश में क्या हो गया हमारे पास, लेटेंट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द सम टेक्निक मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। परीक्षाओं के नज़दीक आने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक के अलावा दुश्चिंता का प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। एंग्जाइटी मतलब कि स्ट्रेस, एक तरह से जब भी मतलब कि एग्ज़ामिनेशन नज़दीक होता है तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो इसमें से कौन सी जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो बाकी तीन है वो स्ट्रेस को दूर करेंगी, बट एक ऐसा है जो कि इसको दूर नहीं करेगा, तो वो कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट है फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न्स ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र की शैली से परिचित होना। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है तो आप जो है पेपर को एनालाइज कर पाओगे, तो ये तो नहीं होगा। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, ओके। अब अवलंबन करना, सीकिंग स्पोर्ट, कि स्पोर्ट लेना, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ पेपर को तो उससे स्ट्रेस कम होगा। एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, अपनी योग्यता को महत्व देना, तो इससे भी स्ट्रेस तो नहीं आएगा, बिकॉज जो आपको पता है कि ये चीज़ मेरे को आती है तो वो तो आप करके ही आओगे, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है परिणाम के विषय में बहुत सोचना, क्योंकि हमने कर दिया है बट रिजल्ट के बारे में आप बार बार सोचते रहोगे तो उससे क्या होता है कि उससे स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो ब्लूम्स का वर्गीकरण है डैश का अनुक्रमिक संगठन है। तो ब्लूम ने हमारे पास टैक्सोनॉमी दी थी, ठीक है, किसकी फॉर्म में, ऐसे टैक्सोनॉमी मतलब ऐसे दिया था ना, एक ट्रायंगल हायरार्की की फॉर्म में, ऊपर की तरफ लेवल है जो उनका इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने क्या दिया था, एक तरह से हायरार्की दी थी, तो उसमें वो नॉलेज, ठीक है, सबसे पहले नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, ज्ञान आपका कैसा है, समझने की क्षमता कैसी है, उसके बाद इवैल्यूएशन है, ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है, ऐसे करके ऐसे इन्होंने डिफरेंट वो दिए थे हमारे पास हायरार्की। तो वो किस चीज़ के ऊपर थी, ठीक है, तो वो आपकी कॉग्निटिव के ऊपर, ठीक है। बेंजामिन जो ब्लूम्स है उन्होंने कॉग्निटिव के ऊपर दी थी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य। कैसे ऑब्जेक्टिव्स थे, संज्ञानात्मक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट टू बायोलॉजिकल एंडाउनमेंट आर कॉल्ड, वह विशेषताएं जो कि सामाजिक भूमिका के द्वारा अर्जित की जाती है ना कि जैविक आधार पर डैश कहलाती है। तो वो है हमारे पास जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडाउमेंट आर कॉल्ड जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। हम बोल सकते हैं लिंग भूमिका रूढ़ धारणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेड स्टूडेंट, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं, तो उनका जो चिंतन होता है वो अभिसारी होता है, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर उनके पास होते हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह निष्कर्ष कि बच्चे आक्रामक व्यवहार चलचित्रों के माध्यम से सीखते हैं, किसने बोला था। द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन अ मूवीज,
ठीक है, मतलब कि मूवीज़ में जो भी है उसकी वजह से उनमें वायलेंट बिहेवियर आता है। मे बी डेराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो किसने ये बोला था, तो ये बोला था आपका एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने बोला था, एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द चांस ऑफ, जो धनात्मक प्रबलक है किसके घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, तो वो है हमारे पास डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स, वांछित अनुक्रिया को। बिकॉज अगर आपके पास जो रीइंफोर्समेंट है, जो आपको प्रबल दिया जा रहा है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस कि जो आप करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में है, तो अगर वो उसी डायरेक्शन में होगा तो बच्चे के जो रिस्पॉन्स हैं जो हम चाह रहे हैं तो वो कैसा होगा, डिज़ायरेबल। ठीक है, वांछित, जैसा हम चाह रहे हैं वही, मतलब जिस दिशा में हम उसे लेके जाना चाहते हैं तो वैसा ही रिस्पॉन्स वो करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज, घंटी की ध्वनि पर लार स्राव को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास घंटी की ध्वनि है ना, हमारे पास घंटी है, उसको पता है कि जैसे ही घंटी बजती है मेरे के लिए खाना आता है, तो मतलब वो एक तरह से क्या था हमारे पास, हमने उसके लिए वो दिया था, हम बोल सकते हैं वो उसके लिए कंडीशन स्टिमुलस होता है वो उसके लिए। ठीक है, क्या होता है उसके लिए, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस होता है, पर उस स्टिमुलस की वजह से उसके लार आती है, तो वो उसका क्या हुआ, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया, मतलब वो घंटी को सुनते ही उसके मुंह में लार हो जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि खाना आएगा, तो वो उसका रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस को सुन के, अनुबंधित दीपक को सुन के अनुबंधित अनुक्रिया करना। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में व्यक्तिव, ठीक है, भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका क्या रीज़न है। ठीक है, हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, बुद्धि में व्यायित्व भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। आनुवंशिक है, पर्यावरण है, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय द एज ऑफ 3 हाउ मच वोकैबुलरी चाइल्ड हैज़, कि 3 वर्ष की अवस्था तक एक बच्चे के पास कितने शब्दों का भंडार होता है, तो वो है 500 वर्ड्स, 500 शब्दों का। ठीक है, तो ये एक ऐसे क्वेश्चंस है अगर आपने पढ़े हो तभी आप इनको आंसर कर पाओगे, तो अभी आपका पेपर बहुत क्लोज हो तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट कंडक्ट स्टडी ऑन द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। तो इंस्ट्रूमेंटल किसको बोलते हैं हम, क्लासिकल कंडीशनिंग को ना, क्लासिकल कंडीशनिंग को। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब हमारे पास क्या हुई, एक तरह से नैमित्तिक अनुबंधन। तो ये किसने सबसे पहले किसने दी थी, इसका जो अध्ययन है वो किसने किया था, तो वो हमारे पास किया था स्किनर ने। किसने किया था, BF स्किनर ने। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, logical thinking by adolescents that why something is happening the way it is and systematically seek solution is called, किशोरों द्वारा तर्कपूर्ण चिंतन की कुछ चीज़ें वैसी ही क्यों हो रही है एवं क्रमबद्ध तरीके से समाधान ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहलाता है एक तरह से, तो वो है हमारे पास हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, क्या है हमारे पास, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना। ठीक है, मतलब हम जो सोच रहे हैं मतलब वैसा है नहीं है, बट वो हो रही हैं चीज़ें, मतलब हमने पहले सोची थी, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है, तो वो हुई हमारे पास हाइपोथेटिकली रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशन स्टिमुलस इज कॉल्ड,
वह प्रक्रिया जिसमें अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू हो जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारे पास बैकवर्ड कंडीशनिंग, पश्चगामी अनुबंधन। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन स्टिमुलस है, हम बोल सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक है, वो पहले होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है, उससे पहले अनकंडीशन या फिर अनुबंधित जो उद्दीपक है वो हो जाता है, तो हमारी जो कंडीशनिंग है, अनुबंधन जो है वो कैसा होगा? बैकवर्ड, पश्चगामी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of a reinforcement schedule produce greater resistance to extinction? किस प्रकार की प्रबलन अनुसूची विलोप के प्रति अधिक विरोध जो है पैदा करती है? तो वो है हमारे पास आंशिक प्रबलन, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो मिल रहा है, तो वो क्या होगा? वो एक्सटिंक्शन की तरफ, विलोपन की तरफ नहीं जाएगी, पॉजिटिव भी नहीं जाएगी एपिटेटिव, या फिर प्रवित्यात्मक भी नहीं जाएगी। पार्शियल मतलब पूरी तरह नहीं है, तो वो हमें एक्सटिंक्शन की तरफ, विलोपन की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोसूडल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू, शिर पदाभिमुख शारीरिक विकास से क्या अभिप्राय है? देखो हिंदी में तो बहुत इजी है। शिर का मतलब क्या हुआ? हमारा सिर यानी ऊपरी भाग। पदामुखी, तो पदा किसको बोलते हैं? पैरों को बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में होता है हेड टू टो। ठीक है, हेड टू टो। तो बच्चे का शरीर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ पर नियंत्रण 9, बच्चे की लंबाई 9, बच्चे की लंबाई, बच्चे के शरीर के निचले भाग से पहले शरीर के ऊपरी भाग पर नियंत्रण प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट। जैसे हेड वो अपर पार्ट हुआ ना सिर, उस पर उसका पहले कंट्रोल आता है, बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय। बच्चे जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, वैसे ही वो नैतिक विकास की अवस्थाओं से भी गुजरते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, तो कोलबर्ग ने हमारी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं, वैसे वो नैतिक विकास की अवस्थाओं से, मतलब कि मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस से भी गुजरते हैं। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो जो वन फैक्टर थ्योरी है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वो है अल्फ्रेड बायनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट माइंड इज अ जॉइंट कल्चर कंस्ट्रक्शन एंड इमर्ज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतक्रिया के परिणाम स्वरूप अद्भुत होता है। ये मत किसने किया था? तो अब देख रहे हो इसमें काफ़ी डेफिनेशंस आ रही है। तो ये बोला था नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, नोम चॉम्स्की ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Characteristics of a test that is measure what it claims to measure is called। परीक्षण की वह विशेषता कि जिस परीक्षण के मापन का वह दावा कर रहा है का मापन करता है, मतलब जो हमें चाहिए हम वही मेजर करना चाहते हैं। तो ये किस टर्म को बोलते हैं? तो ये टेस्ट की वैलिडिटी बताता है। हमें क्या बताता है? वैधता, वैलिडिटी। द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वॉज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय। मानसिक परीक्षण शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो है ये हमारे पास जे.एम. कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? जे.एम. कैटल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड अपॉन इंटरेक्शन ऑफ ए हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। प्रतिभाशीलता 3 कारकों उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मक एवं उच्च प्रतिबद्धता की परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हमारे पास बोला गया है जोसेफ रेंजुली ने। ठीक है, किसने बोला है? जोसेफ रेंजुली ने। तो इसमें देख रहे हो आप, इस मॉक टेस्ट में काफ़ी डेफिनेशंस है, तो ये डेफिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल मेक्स चिल्ड्रन सोशली रिस्पॉन्सिबल, एबल टू कंट्रोल एग्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। कौन सी पालन शैली सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने, आक्रामकता को नियंत्रित करने, आत्मविश्वास व स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑथोरेटिव रेसिप्रोकल, हमारे पास आधिकारिक पारस्परिक। तो हमारे पास 4 तरह की क्या है? पालन शैलियाँ हैं। ठीक है, 4 तरह की क्या है? पालन शैलियाँ हम बोल सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल है तो वो चारों यही है हमारे पास, ऑथोरेटिव रेसिप्रोकल, आधिकारिक पारस्परिक, इंडेलेंस परिस्मिसिव, उधार अनुज्ञापक, इंडिफरेंट अनइन्वॉल्व, तत्सव असंबंध, ऑथोरिटीन, ऑटोक्रेटिक, सत्यवादी, निरंकुश। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पालन शैलियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मतलब वो 4 होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये किस पे है? ट्रायल एंड एरर पे, प्रयास एवं त्रुटि, क्योंकि वही है, वो गलतियां करता है तो वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय एक डैश संस्था और शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो सोशल हमारे पास इंस्टीट्यूशन है और सोशल ही प्रोसेस है, सामाजिक संस्था और सामाजिक ही प्रक्रिया है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। सो लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। According to Piaget, the stage of a cognitive development have a characteristic that is they are। Piaget के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण की विशेषता है कि वह डैश है, कि वो क्या है? रिवर्सिबल है। वो कैसी है? परिवर्तनीय है। ठीक है, Piaget की थ्योरी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। आप देखते हो मैं जितने भी मॉक टेस्ट लेके आती हूँ उसमें Piaget का क्वेश्चन हर एक बार देखने को मिलता है, तो ये थ्योरी आपने छोड़ के नहीं जानी है, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हो चाहे वो मेडिकल वाले बच्चे हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन Piaget स्टेजेस ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। Piaget की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में संरक्षण की उपलब्धि होती है? संरक्षण, कंजर्वेशन मतलब वो सोचता है कि उसके अराउंड, मतलब एक तरह से कि वो जैसे हम बोल सकते हैं कि टॉयज़ को ही अपना सारा कुछ मानता है, या एक तरह से वो सोचता है मेरे इर्द गिर्द ही दुनिया चल रही है। ठीक है, तो वो हो गया एक तरह से। वो कौन सी स्टेज में होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखो इंग्लिश में आप इसको कैसे याद कर सकते हो? PSCF। ठीक है, तो हमारे पास P फॉर प्री ऑपरेशनल, S फॉर सेंसरी मोटर, C फॉर कॉन्क्रीट, F फॉर फॉर्मल, PSCF। हिंदी वाले भी अगर इंग्लिश में लर्न कर लेंगे तो मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन, तो वहाँ पे दोनों ही होंगे। स्टेजेस को बोल रही हूँ हिंदी में लर्न करने के लिए, इंग्लिश में लर्न कर सकते हो आप। अदरवाइज़ PSCF तो उसको आप हिंदी में कर सकते हो कि जो प्री ऑपरेशनल है उसको पूर्व, प्री मतलब पूर्व हो गया, पूर्व संक्रियात्मक। एस सेंसरी है तो सेंसरी होती है संवेदी पेशियों। उसके बाद कॉन्क्रीट है तो वो तो हमारे पास क्या होगी? मूर्त संक्रियात्मक। लास्ट बचती है फॉर्मल, तो फॉर्मल किसको बोलते हैं हम? औपचारिक को, तो औपचारिक संक्रियात्मक। ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन साइकोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज़ के। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका पेपर भी अच्छा हो। बिकॉज़ अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो भगवान आपकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू।